वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था जीआईएस का। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ जीआईएस। तो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करेंगे तो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ जीआईएस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड अदर फील्ड आल्सो। तो कुछ एप्लीकेशंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे कि आपका यहाँ इमेजेस भी आपको दिख रही हैं। ये इमेज आपको जो दिख रही है यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर एरिया में भी या एग्रीकल्चर फील्ड में भी जीआईएस का एप्लीकेशन है। या सेकेंड इमेज की बात करेंगे तो फॉरेस्ट्री में भी है, ठीक है। या आपका बिल्टअप एरिया या लैंड यूज एरिया, ठीक है। तो सपोज ये आपका फॉरेस्ट एरिया है और इस फॉरेस्ट एरिया में सपोज डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ये आपका फॉरेस्ट एरिया है। 1 सेकेंड। ये जो फॉरेस्ट सेक्शन है, ठीक है। अब और ये आपका कौन सा है, लैंड यूज, ठीक है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सपोज कोई फॉरेस्ट सेक्शन था, उस फॉरेस्ट सेक्शन में हमें बिल्टअप सेक्शन डेवलप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा और हम उसको क्या करेंगे, फिर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में हम क्रॉप ग्रोथ की बात कर सकते हैं, क्रॉप यील्ड की बात कर सकते हैं, या क्रॉप डिस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ जीआईएस हम वेरियस फील्ड्स हैं जहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। या वाटर रिसोर्स, ये आपका वाटर रिसोर्स का एप्लीकेशन, वाटर रिसोर्स फील्ड में भी आपका जीआईएस का एप्लीकेशन है, ठीक है। या जियोलॉजी, ठीक है। तो जियोलॉजी फील्ड में भी आपका एप्लीकेशन है जीआईएस का। तो मैं यहाँ पे कुछ फील्ड स्पेसिफिक मेंशन कर देता हूँ, ब्रॉड फील्ड, जिनको आप नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट फील्ड जो आपका है दैट इज व्हाट, लैंड यूज, सेकेंड जो एप्लीकेशन है जीआईएस का दैट इज इन एग्रीकल्चर फील्ड, थर्ड फील्ड है आपका फॉरेस्ट्री, फोर्थ है आपका आर्कियोलॉजी, फिफ्थ है आपका जियोलॉजी, सिक्स फील्ड है वाटर रिसोर्सेस, नेक्स्ट इज व्हाट, सॉइल इरोजन, next is what, land suitability, and last one is change detection. Sorry, change detection. तो ये फील्ड्स हैं जहाँ पे आपका जीआईएस का एप्लीकेशन है, लैंड यूज, एग्रीकल्चर फील्ड, फॉरेस्ट्री, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजी, वाटर रिसोर्सेस, सॉइल इरोजन, लैंड सुटेबिलिटी, चेंज। तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि लैंड यूज में किस तरह से हम जीआईएस का एप्लीकेशन है, या एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरह से एप्लीकेशन है, या फॉरेस्ट्री या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में किस तरह से एप्लीकेशन जीआईएस का है, जीआईएस रोल प्ले करता है, ठीक है।
तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस। तो एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, जैसे हमने रिमोट सेंसिंग में कुछ एप्लीकेशन देखे थे, वैसे जीआईएस में भी हमको एप्लीकेशन हैं। देयर आर वेरियस फील्ड जहाँ पे जीआईएस का यूज़ हम करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में एंड अदर फील्ड ऑल्सो। ठीक है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो हमारा स्ट्रक्चरल फील्ड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फील्ड हो गया, है ना, और वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया। इसी तरह से अदर फील्ड्स की बात करें तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे लार्ज डाटा रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे जो मैं आज यूज़ एप्लीकेशन देखूंगा दैट इज वर्ड लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंज डिटेक्शन। जैसे कि आपका कोई फॉरेस्ट रीजन है ना, कोई फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो आपका लैंड यूज जैसे जैसे बढ़ेगा तो फॉरेस्ट एरिया आपका डाउन होगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस जीआईएस टेक्निक और रिमोट सेंसिंग टेक्निक वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द चेंज, है ना, चेंज जो आपका 10 साल 20 साल जब हम देखते जाएंगे तो हमारा जैसे जैसे फॉरेस्ट रीजन कम होता जाएगा हमारा लैंड यूज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंज डिटेक्शन हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज वाइड एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस इन दिस फील्ड, है ना। तो अब 10 साल के बाद हमने देखा तो हमारा फॉरेस्ट रीजन डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और हमारा बिल्टअप एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, so this is what one of the major component of monitoring the impact of irrigation project is a change in land use cover pattern over a period of time. So we can easily identify the change detection. And also the classified image are refined together based on the rule-based approach. The change detection analysis is carried out and statistics are generated for pre and post construction period. ठीक है, सो हमारे पास आज की डेट में जो भी डाटा है, और अगर हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो हमें जो चेंजेस मिलेंगे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट चेंज डिटेक्शन या लैंड कवरेज। इस तरह से देखिए आपको बिल्टअप एरिया दिख रहा होगा, तो लैंड यूज एरिया यहाँ पे धीरे धीरे ये ग्रोथ आपको दिखेगी, है ना। तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा। इसी तरह से फॉरेस्ट्री की बात करें तो ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज कंसीडर्ड फॉरेस्ट एज वन ऑफ द वेस्ट रिन्यूएबल सोर्सेज। अभी तो हमें पता है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो हमारा फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है। ठीक है, बिल्टअप एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम 10 15 20 साल बाद देखेंगे तो ये हमारा चेंज हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो फॉरेस्ट मैनेजमेंट हैज बीन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमें इस तरह से मैनेज करना है कि लॉस ना हो, है ना। अगर डिफॉरेस्टेशन हम करते गए, कंस्ट्रक्शन करते गए, डेवलपमेंट करते रहे और हमने फॉरेस्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी दैट यूज टू क्रिएट द पब्लिक पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड। तो हमें इस तरह से प्लान करना है कि हमारा फॉरेस्ट और जो हमारा बिल्टअप एरिया है उसमें बैलेंस रहे। ठीक है, तो जीआईएस हमको ये फैसिलिटी ऑफर करता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में भी हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एग्रीकल्चर फील्ड में आपका क्या है कि क्रॉप फील्ड, क्रॉप ग्रोथ एंड क्रॉप किस तरह से आपकी कितनी क्रॉप्स है, किस तरह से ग्रो हो रही है, कोई डिस्ट्रक्शन है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स। तो एग्रीकल्चर फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो हम प्रॉपर हमारे पास डाटा होगा, हम ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह की क्रॉप्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्रॉप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉप मैनेजमेंट में भी हम जीआईएस को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स and the application of this tool in various fields। ठीक है।